करें। आमीन। बहुत से लोग जो हैं खुदा के कलाम को सुनकर जब अपने अंदर उतारते हैं उस वक्त शिफा का काम होता है। क्या होता है? आवाज नहीं है। आप जितनी देर यहाँ पर रहेंगे एक इरादा बना लें कि ना तो मैं फोन सुनूंगा ना किसी की कॉल सुनूंगा, मैं जो कुछ सुनूंगा वो खुदा का कलाम होगा। आमीन। अगले आलम समझ आए। आमीन आमीन। सो आज मैं जब उठा तो किसी ने मुझे कहा कि क्या खुदा की मर्जी है कि हम शिफा पाए, हमारे घर में कौन सी रूह है? तो मैंने उन्हें बताया कि बहुत से लोगों का सवाल है कि खुदा की मर्जी है कि मैं शिफा पाऊं, खुदा की मर्जी है कि मेरी शादी हो जाए, खुदा की मर्जी है कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, खुदा की मर्जी है कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। कितने लोग समझते हैं कि खुदा की मर्जी है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि खुदा की मर्जी है ही नहीं कि मैं बढ़ जाऊं, मैं तरक्की कर जाऊं, मैं आगे बढ़ूं, मेरे घर में खुदा काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां काफी सारे खानदानों के पास मैं गया, जिस खानदान ने बुलाया था उसके अलावा चंद एक खानदान थे। ये मुल्तान की बात है। एक शख्स एक खास शख्स को सुनता रहता है, तो पहले जब वो हमारे प्रोग्राम सुनता, बातें लेता, नबूते लेता, आमीन करता, वाव करता, जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा था, ये तो अब जब उसके पास बरकतें आ गई, अब जब उसे खुदा ने बड़ी नेमतों से नवाजा, तो अब वो कहता है कि ये जो पासबान है ना, ये आप जो जिन पासबानों को सुने ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा जब आपको फलां फलां नबूवत दी गई तो वो आपकी जिंदगी में पूरी हुई, तो फिर वो खत्म करे नबूवतों को, उन बरकतों को निकाल कर बाहर फेंके। दरअसल में वो एक ऐसी रूह में आ गया जो मुखालिफ मसीह का रूह है। किसका रूह है? मुखालिफ मसीह का रूह। मुखालिफ मसीह का रूह क्या कहता है? गैर जुबानी नहीं कोई बोल सकता। मुखालिफ मसीह का रूह क्या कहता है? कि आज नबूवतें नहीं हो सकती, गैर जुबानी नहीं कोई बोल सकता। और फिर मुखालिफ मसीह का रूह कहता है ये क्या? एक ही लफ्ज जो है वो गैर जुबान का। तो मैंने इन्हें बताया क्योंकि आपका बच्चा जब छोटा आता है तो अम्मी अब्बू कहता है, तो कितने ही महीने वो अम्मी और अब्बू ही कहता रहता है। कभी राज की था, कभी खातर की थी। लेकिन अगर कोई मसीह का बच्चा रूह में दो लफ्ज बोले तो उसकी मुखालफत करते हैं, उसकी। तो उस खानदान में मैंने 3 मेजर बुजुर्गों को देखा। उसने कहा, उसकी बीवी ने कहा ये क्यों है? मैंने कहा ये आपके बंदे ने रखी नहीं है, ये आपके बंदे ने। तो कुछ जगहों पर बदूहे लोगों ने खुद से रखी हुई है, वो ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से बदूह के घर, जब तक वो उन कामों को नहीं छोड़ेंगे बदूहे उनके घर में रहेंगे। बदूहे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील और उसका 8वां बाब दाऊद की कलाम में लिखा है पहली आयत से, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया। इसका मुंह इस तरफ हो गया। जी जी इस तरफ, ठीक है। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, है खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। आमीन। मैं चाहता हूं तू। उस कोढ़ी ने यीशु से कहा, अगर तू चाहे, यानी तेरी मर्जी है कि मैं पाक साफ हो जाऊं। तो मसीह ने कहा,
हाँ मेरी मर्जी है कि तू पाक और साफ हो जाए। आमीन। मसीह की मर्जी है लोग बीमारियों से शिफा पाए। मसीह की मर्जी है आपकी बीमारियां चली जाएं। मसीह की मर्जी है आपकी मुसीबतें खत्म हो। मसीह की मर्जी है आपकी मर्जी जाती रहे। आमीन। वो शक में था, यीशु शक में नहीं है। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील के 9वें बाब की 32वीं आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। इसराइल में ऐसा क्या आपकी त्वचा है? क्या आप सुन रहे हैं? क्या हुआ यहाँ? बदरू कड़ी निकली पीछे वाले। कौन सी बदरू निकली? गूंगी बदरू एक शख्स के अंदर रह रही है। ये नहीं पता कितने साल से रह रही है, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, ये नहीं लिखा कि वो कितने साल से रह रही है। लेकिन ये गूंगी बदरू जो है उसे बोलने नहीं दे रही। उसे मैं आज आपको बताना चाहता हूं बहुत सारी जगह पर हम महसूस करते हैं कि अगर वो शख्स मेरे लिए बोल देता तो मेरा काम बन जाता है ना। लेकिन कई दफा उनके मुंह पर आप ताले लगे हुए देखते हैं, वो गुंगे हो जाते हैं और वो बोलते नहीं आपके हक में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो बदरूहें जो लोगों को आपके हक में गुंगा किए हुए हैं, वो बदरूहें ने छोड़ेंगी, चली जाएंगी। लोग आपके हक में बोलेंगे, आप प्रॉस्पर किए जाएंगे, आप बढ़ाए जाएंगे, आपको बढ़ाया जाएगा, आपको मजबूत किया जाएगा, आपको जोर दिया जाएगा। आमीन। ऐसा आपकी जिंदगी में होगा। आमीन। और आप देखेंगे कि ये काम मेरे लिए हो गया। मैं अपने दफ्तर में कितने ही सालों से ये देख रहा था लेकिन ये हो नहीं रहा था, लेकिन आज हो गया है। 12वें महीने में एक लड़की को मैंने नबूवत दी कि मैं देख रहा हूँ कि तू उड़ रही है और जिस मुल्क के लिए तू मुझसे प्रेयर ले रही है तो वहां चली गई। आमीन। 5 महीने लग गए। ज्यादा ये प्रोसीजर जो है वो लंबा हो गया। ये 3 में चले जाना था। मैंने खुदावन से कहा जिस दिन वो गई कि ये क्यों नहीं गई इतनी जल्दी? तो कुछ चीजें खुदा ने उसके सामने मेरे रखी कि ये वजूहात थी जिसकी वजह से ये लेट हुई है, जिसकी वजह से ये, वरना मैंने ये काम जल्दी कर दिया। मैंने ये काम फिर जिस दिन वो छुट्टी ले रही थी तब उसकी मुझे कॉल्स आ रही थी और मैं लगातार उसके लिए प्रेयर कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो डिप्रेस और बहुत सारी चीजों में मुब्तला थी और मुझे बारहा कह रही थी पाजी साहब मेरे लिए दुआ करें। और मैं जब वो मुझे कहती मैं उसे कहता मैंने तुझे उस मुल्क में देखा है। आमीन। मैंने तुझे उस मुल्क में 3 दिन के अंदर उसकी 1 साल की छुट्टी क्लियर होगी। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर मुमकिन नहीं होता कि आप 1 साल भर की छुट्टी ले सकें, लेकिन खुदावन ने अपने फरिश्ता को भेजा और 3 दिन के अंदर उसकी छुट्टी मुकम्मल होगी। उसका नाम मिसप्लेस हो गया था तो भी वो जो है डिस्टर्ब हो रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन मैंने उससे बताया कि मैंने जो रूह में देखा है तेरे लिए वो खुदा ने कर दिया है, बस तुझे ईमान रखना है। और आज उसे 5 दिन हो गए हैं, वो कुवैत में जाकर जॉब कर रही है। आमीन। हालेलुया। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलाम में लिखा है नबूवतों की हकारत ना करो। जब खुदा का कलाम जारी होता है, जब खुदा अपने ममसू के मुंह से बोलता है, आपको रिसीव करना है, आपको शुक्रगुजारी करनी है, आपको सिताइश करनी है, आपको खुदावन को जलाल देना कि खुदा तूने मेरे लिए कर दिया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं एक घर में 3 साल पहले मौजूद था और उस घर के अंदर से जब मैं प्रेयर करके वापस आ गया 3 दिन के बाद उनके बेटे की जो कि बड़ा इंजीनियर था उसकी मुझे कॉल आती है, कहता पाद साहब मैं पाकिस्तान में थक गया हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कोई वीज़ा नहीं आ रहा। मैंने जब उसके लिए प्रेयर की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने बोला उससे कि मैंने 3 रास्ते खुलते देखे। कितने? और 3 दिन के बाद उसने मुझे बताया कि मुझे 3 एम्बेसी से वीजे मिल रहे हैं। कितने? हालेलुया। का मैं किस तरफ जाऊं? मैं कि जिधर बोलती था उधर चला जाता। हाँ, आज इतना प्रॉस्पर उसे खुदा ने किया है
कि उसने मुल्तान के अंदर 80 लाख का घर ले लिया। आमीन। और एक और घर उसने जो कि तकरीबन 30 लाख का बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिन, ये तकरीबन 14 दिन पहले की बात है, उसकी फिर मुझे कॉल आई, कहते पास साहब मैं आगे अप्लाई करना चाहता हूं, मैं इटली जाना चाहता हूं। कहां जाना चाहता हूं? मैंने कहा मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा। उस दिन मैंने उसके लिए दुआ की। आज जब मैं उसके घर में था तो उसके घर के लिए खुदा ने कलाम किया। मैंने कहा आपका बेटा नहीं, मैं आप सबको यूरोप देख रहा हूं। आमीन। पहली नबूवत से वो दुबई गया और अगली नबूवत जो उसके घर के लिए जारी हुई है, फर्दन मैंने उन्हें टाइम लिमिट नहीं कहा, ना मुझे खुदा ने बताया। मैंने कहा ये 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, 3 साल, लेकिन आप यूरोप जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जब आप नबूवतों की हकारत करते, नबूवतें पूरी नहीं होती आपकी जिंदगी में। जब आप नबूवतों को रिसीव नहीं करते, तब भी वो पूरी नहीं होती। यहाँ पर जो गुंगी रूह निकली है, उसके बाद लिखा है गुंगा बोलने लग गया है। क्या? लेकिन इससे पहले बड़ा जबरदस्त वाकया दर्ज है। देखा जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गुंगे को उसके पास लाए। किसके पास लाए? किसको? ये जो लोग यीशु के पास गुंगे को लाए, लिखा वो जा रहे थे। क्या जी? कौन लोग जा रहे थे? यीशु और उसके कोई इबादत भी सी लगी, एक वो गीत भी सी उन्होंने सुना, रब खुदावंद बादशाह है। तो केड़ा आजकल गीत गा रहे हो चर्च, नारा हालेलुया मारू जोर ना ते वेखे, सुने कोई गीत हो ना? मोस्टली वाली इबादत में लोग ये सोचते हैं गीत हो गए शुरू, चलो हम जाना है इबादत से, है ना? वहां कोई गीत नहीं शुरू हुआ, वो सिर्फ जा रहे हैं। कोई प्रस्तुति नहीं शुरू हुई, कोई इबादत नहीं हुई, वो सिर्फ जा रहे हैं। और ये जो लोग उसे यीशु के पास लेकर आए हैं, जरा इनके बारे में सोचिए। इन्हें अपने घर में ही पता था यीशु की शोहरत गलील और गिरदोनवा में फैली, और ये जानते थे कि जब कोई यीशु के पास जाता है तो बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं, बीमारियां दूर की जाती हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधों की आंखें वार की जाती हैं। ये बातें ये सुनते रहते थे। आमीन। उन्हें पता चला यीशु रास्ते से क्या है, उन्होंने इंतजार नहीं किया, पहला की शुरू। उन्होंने कहा चलो फड़ो इन्होंने किथे चली गए, लिखा वो उसके पास लेकर आए। बदरू नहीं सी उन्होंने आने दी बात ना चे। बहुत सारे लोगों को बदरवा नहीं आने देती इबादत में। लोग सोचते हैं कि शायद मैं अपने कामों की वजह से नहीं आ रहा। बदरूहें कहां बातें करती हैं? जहन में बहुत सारे ख्यालात डालती हैं। पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथियों 10वां बाब 5वें आयत में लिखा है, हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार। ख्यालों को भी कैद किया जाता है जो मसीह की तरफ से नहीं। आमीन। क्योंकि वो बदरूहों की तरफ से, वो शैतान की तरफ से। कई जगह पर बदरूहों ने जो है बड़ा डिस्टर्ब किया लोगों को। एक शख्स जो है वो कब्रिस्तान में रहता था, बदरूहें इतनी ज्यादा उसे सताती थी और मुमकिन नहीं था कि वो घर में रहे। लेकिन कब्रिस्तान रहता है वो गिरजे जाता होगा, नहीं बोले नहीं तुझे ओनू वड़न नहीं देते होने। यहूदी कल्चर इतना कट्टर था ना पाकीज़गी के मामले में, वो चर्च जाने से पहले 7 दफा दिन में तहारत करते थे, वुजू करते थे। तो जब चर्च बढ़ना होता सी बड़ा चेक करते सी, खासकर बड़ी हैकल में आया पाक है या। वो इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे खुदा की। आपने और मैंने क्या अभी खुदा की रिस्पेक्ट करनी कि अगर यहूदी कोई खुदावन दे वास्ते गल लिख रहे होंगे, कोई गीत लिख रहे होंगे, ते आ जांदा ना लफ्ज यहोवा की, ते वो अपनी निब बदल दे, घर जांदे नहांदे, कपड़े बदल दे, फिर आंदे। और अगर लिखने 3 दफा आ जाता तो 3 दफा नहांदे। अंदाजा करें कितनी रिस्पेक्ट है। असी हम किस कदर उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? वो गुंगा जो जिसके अंदर गुंगी रूह है, वो तो उसे मसीह के पास नहीं आने देती। ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं
ये लोग थे जिनके अंदर तरस था, ये लोग थे जो उसे चाहते थे कि ये शबाब आ जाए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप कौन से लोग हैं? क्या आप चाहते हैं आपके गिरदोनवा के लोग मसीह के पास आ जाए? आपकी क्या कोशिश? आज मेरा आप पर सवाल है, आपकी क्या कोशिश? आप किस तरह लोगों को एनकरेज करते हैं? क्या आप दुआ में ठहरते हैं? क्या आप रोजे में ठहरते हैं? क्या आपको कुछ खर्च करना पड़े उनके लिए करते हैं? सवाल है मेरा। ये लोग थे जो उसे यीशु के पास ले आए। आमीन। यीशु उसके पास नहीं गया, यीशु उसके पास, मेरी बात समझ रहे हैं? वो यीशु के पास आए और लोग उस शख्स को यीशु के पास। अगर आपसे सवाल है, आप इसे कितने लोग चाहते हैं कि लोग मसीह को जाने? 1 2 3 4 5, जिन्हें रात नहीं हुआ मैं कहना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सारे चाहते हैं। आपने कभी किसी के लिए रोजा रखा है? हाथ खड़ा कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 कट गए। बाकी लफ्जी तौर पर चाहते हैं, लेकिन अमली तौर पर आप कुछ नहीं कर रहे। शायद ये जुमला सख्त होगा आपके लिए, शायद ये जुमला सख्त होगा, लेकिन मसीह ने कहा जब तक तुम्हारी राष्ट्रवादी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी, आसमान दी भाषा च चर्च उच जा सकते हैं, आसमान दी भाषा च जाना हो रहा। फरीसी हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं, हफ्ते में असि साल च 2 रखे। हमने पूछ लिया तो कईयां दा साल च 2 निकलना मुश्किल हो जाना। भाजी रोजा तो रख ला पर चाह नहीं छड़ी जाती। मैं रोजा तो रख ला पर बस सिगड़ दा मसला, भुखे तू 3 दिन रख लो, भुखे मैनू सिगड़ बिना मैं 2 घंटे नहीं काट सकता, निस्वार बिना मैं 2 घंटे नहीं काट सकता। मेरी बात गल समझ लो। इन लोगों ने आपस में डिस्कस की थी होगी, समझ लो 3-4 लोग इकट्ठे हो गए हैं। अमन इधर आओ, ये क्या कर रहे हो? 3-4 लोग इकट्ठे हो गए होने यार, आज ना फलानी गली च यीशु ते उहदे शागिर्द पता लगा निकल रहे जा रहे हैं। कुल्ला उहदे अंदर गुंगी गुजरी हुई। हाँ यार, मैंने कई दफा उसकी दुआ करी, निकली को नहीं, उन्होंने लैके जाना आप समझ लो। एक इन्होंने और दोस्त आ गया, किदी गल कर रहे हो? ये आगे कह रहा है किदी गल भुल्ले नहीं, ओए उन्हें नहीं जाना, वो बदरू ते को चंडा मारदी जेड़ा बंदा उधर कोल चला जाए। ठीक है प्लीज। एक और दोस्त आ गया, लेकिन लोग उसे लेकर आए, कल्ला नहीं आया। साडा ते कल्ला बात चेना बड़ा मुश्किल होया हुंदा है। तीजा आके कह रहा है, पहले ने इरादा बनाया, दूजे ने थोड़ा पस किया, तीजे ने फिर आके आखा यार आप 3 जने आ ना जाए चुक के ला जाएंगे। हालेलुया। छोटे छोटे से जैसा स्कूलों में जाना ना, जेडे बच्चे ने छुट्टी कर लेनी, उस्ताद ने कहना जाओ 4-5 बंदे घरों। कई वेले डर लगा होंदा सी कि जे अज ना गए तो टीम ना पहुंचे, जे अज ना गए तो किदा बचपन ऐसा गुजरिया। इस असं जिस स्कूल में पढ़ते थे उत्थे ऐसा कुछ लोगों नाल नहीं तजर्बा, तुहाडा भी गुजरिया। टीम आ जाती सी उस्ताद की तरफ। इन्हां तिन्हां ने सोच लो, इत्थे 3 ने उत्थे लिखिया नहीं किन्ने सन, ज्यादा हो सकते। आना कि आज कुल्ला जी तन लैके जाना यीशु दी इबादत च। इबादत भी नहीं हो रही, बस रस्ते च तुसीं यीशु दे कोलों लंघना ही है। यीशु दे अंडरस्टैंड कर रहे हो? कोला यार जाओ यीशु जिन्हों फकी ते फरीसी कहंदे ने, जिहदे च बाल्स ते बुल्स, वो जिहड़ा बाल दी मदद नाल बदरूआं करदा, ओ सारा टाइम गुंगी बदरू नहीं रहती। ये जदों आंदी उदों बंदा गुंगा होंदा, बाद च बोलदा रहंदा। कई दफा साडा तजर्बा होया, गुंगियां बदरूआं जिन्हां चों निकलियां, बस एक वक्त वास्ते गला बंद हो जाता। कई जगह ते तजर्बा होया साडा। ये गल समझ रहे? नो नो नो, असली उत्थे जाना किवें नहीं।
सानू भी तू मुसीबत च पाया तो तेरे घर वाले तेरे तो कई दफा बदरू तो बंदा घट से घर वाले जाओ घर वाले बोल नहीं रहे बहुत तंग आए की ख्याल है वो लै गए भाई कोशिश करके हजे वो दूर ही होने ने बदू ने होर झटका मारिया होना रहन दो मैं नहीं जाना लेकिन वो खिंच दोगे जो लेके गए लेकिन फिर क्या हुआ उसने उसका हाथ छुआ उसने उसका सॉरी और जब वो बदू निकाल दी गई तो गुंगा बोलने लगा हालेलुया उसको पता चल गया सी इन्हां दी कोशिश इन्हां दी मेहनत कई दफा ना मोर्चे के पीछे मेहनत करनी पैंदी की करनी पैंदी इस दफा हमने चर्च में ना सब पर हाथ नहीं रखे आपको पता है सब पर हाथ नहीं रखे मैंने कहा जेड़े जेड़े दुआ करके आए ने अपने किसी खास मकसद उन्हां दे असीं हाथ रखे और उन्हीं पर हाथ रखे जेड़े को मेहनत करके आए इस मोर्चे के पीछे ना लोगों की मेहनत नजर आ रही बहुत से मोर्चों के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ती है बस आपको हो सकता है बहुत दुआ करना पड़े हो सकता है आपको रोजा रखना पड़े कुछ मोर्चों के लिए कुछ बदरूहों को निकालने के लिए रोजा रखना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि खानदान आजाद हो सकता है उस खानदान में अजदहा की रूह है हो सकता है उस खानदान में गुंगी रूह है तो आपको रोजा रखना होगा आपको कोशिश करनी होगी आपको एफर्ट करनी होगी कई खानदानों में गुर्बत की रूह काम कर रही है कई खानदानों में जो है शहवत परस्ती की रूह काम कर रही है ये अंदर तो सिर्फ गुंगी रूह से केड़ी रूह से जैसे ही वो निकाली गई लिखा है गुंगा वो बंदा उसे टाइम हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीजें जो आपकी गुंगी हो गई हैं और बोल नहीं रहे या वो लोग जिन्हें आप चाहते बोले वो बोल नहीं रहे आज इस कलाम को जब आप रिसीव कर रहे हैं आपके लिए वो बोलेंगे आपके लिए वो बोलेंगे आमीन वो बदरूहें आपकी टेरिटरी से आपके उस अहाता से खानदान से निकाली जाएंगी आमीन जैसे आप कदम रखेंगे घर में निकलेंगी बदरूहें आप सोच रहे हैं शायद ये हवा में बातें हैं मैंने कई तजर्बात में ऐसा देखा है आमीन कई तजर्बात मौजूद हैं जहां गुंगी और बहरी बदरूहें भी निकली हैं नापाक तस्वीरें निकली हैं शहवत परस्ती की तस्वीरें निकली हैं रसौलियां चली गई हैं गिल्टियां चली गई आमीन त्रासी चक जो आपका गांव है पिछले दिनों वहां एक बड़ा मौका हुआ ना एक शख्स का कान जो है वो सारा रसूली के नीचे इतना बड़ा था कहता मैं लाहौर ऑपरेट के लिए गया लेकिन मेरा ऑपरेट नहीं हुआ जिस दिन इबादत थी तो वहां पर हम बीमारों के लिए दुआ कर रहे थे और गिल्टा नहीं नजर आता हो पूरा कान नजर आता हालेलुया वो चला गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं बीमारियां निकल रही जो चीजें आप सोचते हैं कि निकलनी चाहिए मेरी लाइफ से वो निकल रही है जब वो निकल जाएंगी तो फिर खुशी का आलम होगा आमीन फिर एक शोर होगा आमीन सोचे जब वो गुंगा बोलना शुरू हो गया जब उसने देखा कि ये रूह छोड़कर निकल गई है अब मैं रवानगी से बोल सकता हूं तो वो क्या कहता होगा कैसे बोला होगा कैसे स्टाइश की होगी नारा हालेलुया मारो जोर ना नारा हालेलुया मारो जोर ना आमीन कब ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਸਟਾਈਸ਼ ਦਾ ਰੂਹ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਰੂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਸਟਾਈਸ਼ ਦਾ ਰੂਹ ਆ ਗਿਆ ਆमीन खुदा का रूह स्टाइश का रूह है आमीन बहुत सारे चर्चेस में स्टाइश नहीं होती लोग कहते हैं उन्होंने ये क्या कर रहे हैं खुदा का रूह प्रस्तश का रूह है आमीन ये क्या है खुदा के लोग रूह और सच्चाई से प्रस्तश करते हैं आमीन जब रूह ते सच्चाई ना प्रस्तश होवे फिर कैंजडी होगी तालियों से गाते हुए आपको पता है चर्च में कई दफा हम डांस करते हुए प्रस्तश करते हैं
आपको पता है ना, यहाँ का नहीं मुझे पता। कई दफा लोगों को ये अजीब लग रहा होता है, तालियां बजाना भी कुछ चर्चेस में अजीब समझा जाता है। खुदा का रूह नहीं है, माजरत के साथ। जहाँ खुदा का रूह है वहाँ सच्चाई से प्रस्तुत होती, लोग झूमते भी हैं, लोग बजाते भी हैं, लोग गाते भी हैं। आमीन। ये बंदा जिहदे अंदरों गुंगी रूह निकली है, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਥੈਂक्स, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤ ਸਾਥ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਥੈਂक्स ਬੋਲੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਪਤਰੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਗੁੰਗੀ रूह ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਢੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬਦਲੂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਨੇ ਬਦਲੂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਡਰਾਮੇ, ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ। लो जी ये बंदा उन्होंने कहता है जनाब मैं किसी दिन तुहाडा खाना करना चाहना। हाँ जो किसी के घर बड़ा बड़ा काम हो जाए ना, फिर लोग कहते नहीं अस तुहाडा खाना करांगे। जो बंदा दुबई चला गया, वो घर आने बड़ा बेहतरीन खाना किया, सिर्फ खाना नहीं एक लव गिफ्ट बेहतरीन भेजा। अज मैंने नहीं पूछे सी कितना भेजा, चलो खैर जिन्ना भी भेजा, समझ मेरी गल। सो ये हुण सताइश दा रूह ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਗਾ, लेकिन एक शख्स मेरी जिंदगी के को गुजरिया और उन्हें मेरे अंदरों गुंगी बदलू। आमीन। ऐसा वैसे लिखे नहीं है, यीशु मसीह ने बकायदा अतराक के लिए दुआ की। शिफा के 2-3 तरीके ने लिखा है, उसने बुरी रूहों को जुबान से कहकर निकाल दिया। फिर लिखा है उसने बीमारों पर हाथ रखे और वो चंगे हुए। फिर लिखा है तेल से जो है उसने तेल से जो है शिफा के बारे में लिखा है। फिर लिखा है उसे तरस आया और गंदी तस्वीरें लोगों की जिंदगियों से, बीमारियां और बाकी चीजें। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत से तरीके बाइबल में शिफा के बताए गए हैं। मेरा ये ईमान है जब ये रास्ते में आ ही रहे होंगे ना, जिवें यीशु दे कोल पहुंचे होने, यीशु ने इंज वेख्या ते बदलो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैनूं क्यों लग रहा है कि तुहाडा नारा थोड़ा अज भी कुछ लोग वेखदे सी कि किवें दा मार रहे ने। साडियां जमातां च इवें इंज भी हुंदा ना, कोना तालियां मारो जी सारे। नाला दा बंदा कहता कल्ले ते वजाई लैणी, मैं नाम ही बदल मेरी ताली और नाम दे बंदे दी ताली ते खुश है। नारे दा भी यही हिसाब है। हालेलुया हालेलुया। फिर सोचे ते नाल दे ने मार ही लेना, मेरे नारे दा किहड़ा पता लगना, इहदे नारे ते मैं ते कई दफा हुंदा नाल दा भी नहीं मारदा, ओहदे नाल दा सोच लेंदा इहने मार लेना, वो पूरी ला ही नहीं। समझ मेरी गल। कई जमातां च कई गिरजियां च मेरा तजर्बा होया। हालेलुया ते जिहड़ी अगली वाली लाइन हुंदी है कहंदे हालेलुया, मैं मैनूं पिछे मेरी आवाज आ रही, कहंदे आ ते रही, मैं पर तुहाडी नहीं आ रही इधर, तुहाडी मेरी गल समझ रहे हो। हुण इस गुंगे दे अंदरों बदबू निकल गई है, हुण ये बोलदा है। पता नहीं किन्ने पिंडां च इहने दस्सिया होना यीशु नासरी ने बस वेख्या ही ते मेरी बदरू। आमीन। कुछ लोगों के अंदर गुंगियां बदरू हैं, वो यीशु भी बोलते ही उन जो सारे काम नहीं बोलणगे, यीशु नहीं बोलते। जब मैं दुआ करना तो भाई साहब पता नहीं केड़ी तस्वीर मेरी जुबान ना खुलदी कोई नहीं। फिर सुने तुसी किसी को सुने कि मैं बहुतों को सुना। मैं दुआ च जाना एकदम जुबान मेरी तो कोई लफ्ज नहीं आता।
कहना तेरे अंदर गुंगी रूह है जिहड़ी खुदा की सताइश नहीं कर रही, कट्टण दी लोड़ है ना। कुछ लोग तो तस्लीम ही नहीं करते, तस्वीरां बदरूआं ये है भी नहीं है। कुछ लोग तो तस्लीम ही नहीं कर रहे, तो कुछ तस्लीम करते तो कढ़ दे कोण दे कोई नहीं, तस्लीम ही कर रहे हैं। मेरी गल समझ रहे? लास्ट संडे कितनी बदरूआं निकलियां पता नहीं चर्च 3 लोगों के अंदरों बदरूआं निकलियां। एक चो असदा, एक चो सड़ी हुई बदरू निकली, उन्होंने नजर आनी सी, सड़ी हुई बदरू नजर आनी सी औरत उन्होंने मैंने गवाही दी, कहती मैं बिल्कुल फ्री है। हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जहां आप समझते कि बदरू ने पकड़ा हुआ है, आज रहाई नहीं, समझ नहीं आई। पादरी जुलियस कहता उत्ते वाली गल है। आपका आमीन इस बात का इजहार करता होगा, होगा। बदरूहें चली जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी, गुर्बत की तस्वीरें चली जाएंगी, आजादी का रूह आएगा, रहाई का रूह आएगा, सितारिश का रूह आएगा। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद हम बीमारों के लिए दुआ करें। लिखा है और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गुंगा बोलने लगा और लोगों ने टॉर्चर करके कहा कि इसराइली में भी ऐसा कभी नहीं देखा गया। पता कि एक तो मतलब इसराइल में भी कि इसराइल में भी तो वजह है मेरे, लोगों ने क्या कहा, इसराइल में कभी ऐसा नहीं देखा गया। इसराइल में मुर्दे जिंदा हुए थे एलीशा के थ्रू, एलिया के थ्रू। इसराइल में और भी मौत से हुए हैं, कुलजम दोई से हुआ है, यरू की दीवार गिरी है, लेकिन गुंगियां बदरूआं नहीं जे किसी नबी ने कढ़ियां सन, लंगड़े नहीं सी टूरे ते कसरत दे नाल नहीं सी टूरे। मेरी गल समझ रहे हो? लंगड़े नहीं सी टूरे ते कसरत दे नाल, नबियों को एक हद तक लेवल तक मसला सी। जब खुदा दा बेटा आया ना, तुम पता कुछ बीमारियां छोटे एक्सरे च नहीं आंदियां, फिर डॉक्टर कहने जी फलाना एक्सरा करा के ਵੱਡੇ वाला है, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ खुदा ताला दा बेटा जो जमीन ते आया ना, ते जिधर जिधर जाते सी यीशु वड्डा एक्सरा चलता सी, छोटियां मोटियां बीमारियां सारियां सामने आ जांदियां। हालेलुया। इसलिए गुंगियां बदरूआं, नापाक तस्वीरां, बैरियां बदरूआं, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋग, ਉਹ बदरूआं निकल रही सी क्योंकि बड़ा एक्सरा फिरदा सी। छोटियां छोटियां बीमारियां, छोटियां छोटियां कमियां, छोटियां छोटियां कमजोरियां निकल जांदियां सी और ये खुदा ताला दे बेटे दे आन नाल हो रहा सी। आमीन। आज जब खुदा का बेटा आपके खानदानों में आता है, खुदा के बेटे को जब जलाल मिलना शुरू होता है, खुदा के बेटे की जब आप सताइश करना शुरू होते हैं, तब बदरूहें भागना शुरू हो जाती हैं। आमीन। वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं, यानी नए मौजज़े हो गए। क्या मौजज़ा नाल की सी, जेड़ा चीज तुसी पहले कभी ना देखी हो ਤੁਹਾਡੇ लिए वो की हुंदी, इन्हां लिए मौज की सी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में नए मौजज़े होंगे, आपकी जिंदगी में नए मौजज़े होंगे। अगर पुराने हुए हैं तो शुक्रगुजारी करें, खुदा नए मौजज़े करेगा, खुदा नए मौजज़े करेगा। और आप कहेंगे ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, आपका आमीन छोटा है। आप कहेंगे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, खुदा जैसा इस महीने किया है, इस साल किया है, इस हफ्ते किया है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। हालेलुया हालेलुया। वो नए मौज से देख रहे थे। आमीन। यीशु जिधर से गुजरता मौज से नहीं होते हैं। आमीन। यीशु जिस घर में आता मौज से नहीं होते। आमीन। जहां सिताइश का रुआ जाता है वहां जलाल ज़ाहिर होता है। आमीन आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए।